अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्या बात है, तुम दोनों अभी तक जाग रही हो? आप भी तो जाग रही हैं। हाँ, मुझे तो नींद नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। एक बात कहूँ आप दोनों से? हाँ कहो। कहीं ऐसा तो नहीं जो कपड़े की गुड़िया बाबा जी जलाने के लिए लेकर गए थे, उन्होंने वो जलाई ना हुई तो? मतलब ये कि अगर वो गुड़िया जलती तो उसका असर खत्म हो जाता, लेकिन अगर वो सही सलामत हुई तो? इसका मतलब अम्मी अब खतरे में है। क्या हो गया है तुम दोनों को? क्या ऑल फॉल बक रही हो? कुछ नहीं होगा चच्ची को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सुबह फोन करके मालूमात करेंगे। अच्छा, एक सवाल और पूछूं? पूछो, मानोगी तो तुम फिर भी नहीं। पूछ ही लो, इससे बेहतर है। अगर हम ऐसी छोटी सी कपड़े की गुड़िया बनाकर उसे मिट्टी में दफन कर दें तो? अरे भाई, ऐसे किसी कपड़े की गुड़िया को दफनाने से कुछ नहीं होगा। ऐसी गुड़ियाएं तो बाजारों में हजारों मिलती हैं। रूही, मेरी बात सुनो। पहले ना मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब तुम्हारी बकवास बातें सुन के ना मुझे नींद आने लगी है। अब छोड़ो भाई, आके सो जाओ। चलो सब आओ, सोते हैं। नींद आ रही है मुझे बहुत। आओ रूही। रूही यहाँ आ जाती। मुझे नहीं पता क्या पढ़ना होता है, लेकिन मैं इस दरख्त के जिन को या वो जो कोई भी है, इसकी वजह से मेरी अम्मी का ये हाल हुआ है। मैं उससे अपनी अम्मी को माफ करने की भीख मांगूंगी। है गुड़िया, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम मुझे किसी तरह की शक्ल लेकर किसी और दुनिया से, खास करके वो जो मेरी अम्मी से नाराज हैं, मुझे उनसे मिलवा सकती हो? देखो, प्लीज प्लीज गुड़िया, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज। देखो मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हें यहीं दरख्त के पास दफन कर दूंगी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या रुपैया? हाँ, मैं डर गई हूँ क्या? खुश नहीं। खैरियत तो है? परेशान लग रही हो। ना, मुझे ना किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं। रोने की आवाजें? अच्छा, मैं देख के आता हूँ। नहीं, तुम बाहर मत जाना, मत जाना। क्या हो गया रुकैया तुम्हें? कभी कहती हो कि बाहर से रोने की आवाजें आ रही हैं, जब मैं कहता हूँ कि मैं जाके देखता हूँ तो फिर रोक लेती हो। ना, मुझे ना मरियम के रोने की आवाजें आ रही है। मरियम की? अरे वहम है तुम्हारा, मुझे तो किसी की रोने की आवाजें नहीं आ रही।
इनाम, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मुझे ना वो दिखाई देता है, शायद कोई और। वो कौन भाई? वो मरियम। ला हौल वला कुव्वत। वो अभी जिंदा है और जिंदा लोग इस तरह दिखाई नहीं दिया करते। देखो ये सिर्फ तुम्हारा वहम है बस। मुझे यही डर था आप नहीं मानेंगे, जैसे जैसे मरियम की किसी ने भी नहीं मानी। देखो गलत मत समझो, तुम अकेली नहीं हो। शायद अफसर उसके साथ उस तरह नहीं था जैसे उसे होना चाहिए था। आप तो मेरे साथ है ना? हाँ बिल्कुल। मैं ना सिर्फ तुम्हारे साथ हूं बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा पूरा साथ दोगी। अच्छा चलो अब परेशान मत हो और सो जाओ। अम्मा, हाँ ऋषभ, ऋषभ मेरा बच्चा, अम्मा, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो बेटा? अम्मा, हाँ मेरा बच्चा, मेरी जान, बोल क्या चाहिए मेरे बच्चे तुझे, बोल। अम्मा, बोलो मेरा बच्चा। हाँ तुम रेशम, बोल मेरा बच्चा, बोल ना ऋषभ। अम्मा, अल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची, या अल्लाह मेरे अल्लाह मेरी बच्ची को सुकून दे दे रब्बे करीम। अरे मालिक तू मेरी बच्ची को सुकून। अम्मा, अम्मा रो क्यों रही हैं? तुम इस वक्त रात में क्यों जाग रहे हो, क्यों घूम रहे हो? नहीं वो यूं ही बस आंख खुल गई थी। आँख खुल गई तो यहाँ क्यों आए हो? खैरियत है ना सब? जी खैरियत है, लेकिन बस वो। बोलो बेटा, कोई परेशानी है? नहीं अम्मा कोई परेशानी नहीं। और रेशम मेरे ख्वाब में आई थी, वो कह रही थी कि आप परेशान हैं, मुझे आपके पास जाना चाहिए। रेशम तुम्हारे ख्वाब में आई थी? क्या कह रही थी, क्या चाहिए उसे? क्या मतलब क्या चाहिए था? हाँ कुछ नहीं, तुम जाओ, जाके सो जाओ, चलो। जी रेशम मेरा बच्चा, रेशम मेरी बच्ची रेशम। लेकर आएगी, कहाँ से आ गई?
कहाँ चली गई? यही तो रखी थी मैंने। हो सकता है किसी ने छुपा दी हो। तुम यहाँ? हाँ, इद्दत में रोज है, मैं नहीं। ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अभी तुमने ये किस लिए कहा कि किसी ने छुपा दी होगी? तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या ढूंढ रहा था? तो तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो? खैर, अच्छा किया कि तुम आ गई। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, बाद में शायद मौका मिले ना मिले। तुम इतने बुज़दिल तो नहीं थे। मतलब ये कि तुम तो लोगों को समझाते थे, उनको हौसला देते थे, और अब खुद ही राह जिंदगी से फरार चाहते हो। तो इसका मतलब है कि रिवॉल्वर तुमने छुपाया? हाँ, ऐसा ही है कुछ। अब लेकिन तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी ना? मुझे लगता है कि अभी मेरी जिंदगी के कुछ दिन बाकी हैं। खैर, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। नहीं, कम से कम ये मौका तो मुझे दो कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। किचन सामने। क्या बात है रूही, तुम बड़ी चुप चुप लग रही हो आज। और मुझे तो ये कुछ कुछ खौफजदा भी लग रही है। कुछ नहीं, बस अम्मी की वजह से परेशान हूँ। रूही, मैंने अब्बू को कॉल की थी और अब्बू ने मुझे बताया कि अम्मी का इलाज शुरू हो चुका है और वो यहाँ से ज़्यादा ना वहाँ बेहतर है। और वैसे भी कल अब्बू आ जाएंगे ना, फिर तफसीली हम अब्बू से सारी बातें करेंगे, ठीक है? अच्छा भाई, ये बातें आप बस करो और तुम अपने दिमाग से ना ये वसवसे निकाल दो। इंशाल्लाह ताला सब कुछ अच्छा होगा। चलो रूही, सो जाओ। मदिया, मदिया लगता है सो गई है। क्या वो मानूरा पे कोई काम था? हाँ रूही, तुम मुझे पानी पिला दोगी प्लीज? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? मानूरा पे मदिया, वो क्या लाल बेग था या कोई जानवर देख लिया वहां? नहीं नहीं, 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 कुछ नहीं। बोलो भी। वो गुड़िया। अच्छा रुको, मैं देख कर आती हूँ। नहीं मदिया, तुम मत जाना, तुम उसे हाथ मत लगाना। क्या हो गया रूही, गुड़िया ही तो है। अच्छा बताओ ना, क्या है वहां? मैंने उस गुड़िया को खुद लॉन में दफन किया था, मिट्टी में। हो सकता है वो कोई और सी गुड़िया हो। नहीं, मैंने खुद दफन किया था। मैंने उसको बनाया था। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना? आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। रूही, मैं नहीं जा रही, मैं ना सो रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लॉन में उस गुड़िया को देखना है। वो वहाँ है या नहीं है? प्लीज मानूर, आप ही मतिया, प्लीज चलो। अच्छा भाई, तुम परेशान मत हो, ये वही गुड़िया है। क्या मतलब वही गुड़िया है? आप लोगों को कैसे पता? क्योंकि ये गुड़िया लॉन से मैं ही तो निकाल के लाई हूँ। ये आपको इस उम्र में गुड़िया से खेलने का शौक कैसे चढ़ गया? आहिस्ता बोलो, ये मुझे लॉन में मिली है।
लॉन में? क्या फिर से किसी ने कुछ? प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत सोचो, ये जरूर रूही की कोई शरारत होगी। तुम्हें याद है उस दिन उसने क्या कहा था, एक गुड़िया बना के दफन करते हैं। लेकिन अगर उसने गुड़िया दफन कर दी थी तो ये बाहर कैसे आई? मैंने निकाली है। क्यों? तुम रुको, भी बताती हूँ। फिर हमने तुम्हारे जागने का इंतजार किया, तुम जैसे ही सुबह उठी लेकिन उसके बाद तुमने वो गुड़िया उठाई और फिर तुम लॉन में लेकर गई और फिर तुमने उसको दफना दिया। तो मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? अब बता तो रहे ना, तुमने जब ये गुड़िया दफना दी थी तो मैंने इसे वहां से निकाल लिया। अब देखो ये तुम्हारे सामने है। ऐसा घटिया मजाक क्यों किया आप दोनों ने मेरे साथ? भाई जरूरत थी ना, ताकि तुम्हें अकल आए और आइंदा से ना तुम ये बेवकूफाना हरकतें ना करो। शुक्र है आप लोगों ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे तो डर के मारे नींद ही नहीं आती। एहसान मानो जो हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया। और रूही, आइंदा ना तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, समझ आ रही है तुम्हें? हाँ पर क्या अम्मी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा मतिया? अरे रूही, तुम भूल गई हो क्या? तुमने ही तो मुझे बताया था कि दादू ने चच्ची को गुड़िया दफनाते हुए देखा है। काश मुझे एक बार वो औरत मिल जाए जिसकी वजह से अम्मी ने इतनी सारी मुसीबतें मोल ली। मैं उसको जिंदा दफन कर दूंगी। अच्छा भाई टार्जन, चलो आगे सो, बहुत नींद आ रही है वैसे भी। आ जाओ भाई, बहुत देर हो गई है रूही, आगे सो जाओ आप। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जी रूही सो जाओ। क्या हो गया रूही? तुम्हें ये सब कैसे अंदाजा हुआ कि मैंने रिवॉल्वर तैयार कर रखा है और अलवीरा को तलाक देने के बाद मैं? क्या फायदा राहिल, तुम कौन सा मेरी सोच या मेरे इल्म को मानते हो? तो तुम ये कहना चाहती हो कि सब कुछ तुम्हें अपने इल्म की वजह से पता चला? अच्छा अपने इल्म से ये बताओ कि अलवीरा आने वाली जिंदगी में खुश रहेगी? ऐसे नहीं होता, कुछ साजें, कुछ चीजें मैटर करती हैं, फिर जाके सब कुछ सामने आता है। तो तुम्हारे सामने ये क्यों नहीं आता कि मैं अलवीरा के सिवा कभी किसी और का नहीं हो सकता? मैं कितना जब्त करूं, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता। मेरी माँ नूर भी इसी घर से गई है अम्मा, लेकिन फिर भी इस घर का और इस घर में रहने वालों का हमें कुछ तो ख्याल करना होगा, सोचना होगा। आखिर होगा क्या हमारा? इनाम कहाँ है? उसे वो आए तो मेरे पास भेजो उसे। कहाँ होना है? माँ नूर के चक्कर में दर बदर फिर रहे हैं कि शायद उनकी लगती जिगर मिल जाए कहीं से। अब तुम एक काम करो कि कोई पार्टी लेके आओ और उन्हें ये मकान दिखा दो, और ये काम बल्कि तुम खुद ही कर लो जितना जल्दी हो, ताकि तुम्हारा ये वहम भी दूर हो जाए और शिकवा भी। मैंने पूछा कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? हाँ, कौन?